हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स विथ वूकॉमर्स एंड गूगल ड्राइव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वूकॉमर्स को गूगल ड्राइव और जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप वूकॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। मान लीजिए आपने एक जावा कोर्स क्रिएट करके रखा है और आप उसको सेल करते हैं वूकॉमर्स पे। वूकॉमर्स एक ई कॉमर्स प्लगइन है वर्डप्रेस का। अब जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट होता है, आपका प्रोडक्ट सेल आउट होता है, तो ऑटोमेटिकली आप सेम कस्टमर के साथ वो फाइल शेयर करना चाहते हैं जावा कोर्स की, जो आपने ऐड करके रखी है गूगल ड्राइव पे। और फिर उसी कस्टमर को आप एक थैंक यू मेल भी भेजना चाहते हैं, वो भी फाइल लिंक के साथ। अब देखिए, ये जो प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं कि जैसे वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर आपको मिलता है तो आप मैन्युअली एक एक कस्टमर को फाइल शेयर करें। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। तो क्यों ना हम इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर भी देंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। वूकॉमर्स, गूगल ड्राइव और जीमेल, इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जब भी वूकॉमर्स पे जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है वो सेल होगा, मतलब कोई नया ऑर्डर आपको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फाइल शेयर हो जाएगी गूगल ड्राइव की मदद से आपके कस्टमर के साथ, और फिर उसी कस्टमर को एक मेल भी चले जाएगा जीमेल की मदद से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन वूकॉमर्स और गूगल ड्राइव के बीच में कि जैसे ही वूकॉमर्स पे कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम प्रोडक्ट शेयर हो जाएगा आपके कस्टमर के साथ गूगल ड्राइव और जीमेल की मदद से। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स को सेल करते हैं, और सेल करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वूकॉमर्स का, और ये सेम पीडीएफ फाइल आपने ऐड करके रखी है अपने गूगल ड्राइव की अकाउंट पे। जैसे आपको पेमेंट रिसीव होती है वूकॉमर्स से, कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करता है, तो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि ये फाइल उनके साथ शेयर हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ऑटोमेशन बनाया है। जैसे ही वूकॉमर्स पे जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स, ये बिकेगा, सेल होगा, तो ऑटोमेटिकली ये फाइल शेयर हो जाएगी कुछ इस तरीके से आपके कस्टमर के साथ। अब कैसे मैंने ये ऑटोमेशन बनाया है, इसके लिए हम चलते हैं पैबली के लैंडिंग पेज पे। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। पैबली की मदद से मैंने वूकॉमर्स और गूगल ड्राइव को एक दूसरे से कनेक्ट किया है कि वूकॉमर्स पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो जैसे ही सेल आउट होगा, कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा, तो इंस्टेंटली उस कस्टमर के साथ फाइल शेयर हो जाएगी जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स की। ये तो मेरा एक सिंपल सा यूज केस है। आप चाहें तो कोई और भी फाइल अपनी गूगल ड्राइव में ऐड कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं वूकॉमर्स की मदद से। जैसे वूकॉमर्स पे आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा, जो भी फाइल आपने ऐड करी गूगल ड्राइव पे वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी आपके कस्टमर के साथ जिनने पेमेंट की है। चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो आप देख सकते हैं यह लैंडिंग पेज। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइएगा आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगे पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। वर्कफ्लो की मदद से हम इन एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स विथ वूकॉमर्स एंड गूगल ड्राइव। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। तो देखिए, जो मेरे फोल्डर का नेम है उसका नाम है होम। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे, और जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे हमारे सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज मैं बनाने जा रहा हूं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज का।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया प्रोडक्ट मेरा सेल होता है जो मैंने ऐड करके रखा है वो कॉमर्स पे, तो ऑटोमेटिकली मैं अपना डिजिटल प्रोडक्ट की जो फाइल है शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर के साथ। और फाइल मैंने कहां ऐड करके रखी है? फाइल मैंने ऐड करके रखी है गूगल ड्राइव पे। ये है मेरी फाइल। जैसे ही मुझे पेमेंट रिसीव होती है वो कॉमर्स से, इस फाइल को मैं शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर के साथ जिनने मेरा प्रोडक्ट बाय किया है। तो जाएंगे हम वापस पब्लिक कनेक्ट पे। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी सबसे पहले वो कॉमर्स। क्यों होगी वो कॉमर्स मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन? वो कॉमर्स मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन इसलिए होगी क्योंकि जब तक मेरा प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी है वो कॉमर्स, क्योंकि मैंने इसी ई कॉमर्स प्लगइन पे अपना प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है। अब जैसे ही मेरा ये प्रोडक्ट यहां से सेल आउट होगा, जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा क्या होगा? न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। इसका मतलब जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट हुआ, मेरा ये प्रोडक्ट सेल आउट हुआ, तब मेरा वर्कफ्लो काम करेगा। और एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल ड्राइव, जहां पे मैंने फाइल ऐड करके रखी है और फिर सेम फाइल मैं शेयर कर दूंगा उस कस्टमर के साथ। तो एक्शन इवेंट मेरा इसमें होगा शेयर अ फाइल। अब देखिए, शेयर अ फाइल विद एनीवन भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपकी फाइल का एक्सेस है वो एनीवन विद द लिंक पे हो जाएगा। मतलब किसी भी पर्सन के पास उस फाइल का लिंक आएगा तो ऑटोमेटिकली वो फाइल को ओपन कर पाएगा। पर हम ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो कोर्स है उसको मैंने ऐड करके रखा है गूगल ड्राइव पे, और उस कोर्स को मैं केवल उसी पर्सन के साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरा प्रोडक्ट बाय कर रहा है वो कॉमर्स पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्शन इवेंट चूज करूंगा शेयर अ फाइल का। अपने हिसाब से उस कस्टमर को मैं फाइल भेजूंगा जिनने मेरा प्रोडक्ट बाय किया है। अब देखिए, यहां पे ये होते हैं ट्रिगर्स एंड एक्शंस। अब ट्रिगर ने बोला है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जैसे ही नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो एक्शन बोलेगा कि फाइल शेयर कर दो। अब देखिए, गूगल ड्राइव और वूकॉमर्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले वूकॉमर्स को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से, कि जैसे वहां पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और वूकॉमर्स को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जो भी वूकॉमर्स पे नया ऑर्डर का डेटा होगा वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा इस यूआरएल की मदद से। और पब्लिक कनेक्ट जब डेटा अपने पास कैप्चर करेगा तभी हम फाइल शेयर कर पाएंगे उस कस्टमर के साथ। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। वूकॉमर्स के अकाउंट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का। तो क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा। आपको जाना है एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे। जैसे आप एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा वेबबुक्स का। तो क्लिक करना आपको वेबबुक्स पे, और एक नया वेबबुक हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो क्लिक करना आपको क्रिएट अ न्यू वेबबुक के बटन पे। सबसे पहले आपको इस वेबबुक को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन। आप चाहें तो कोई और भी नाम इसको यहाँ पे दे सकते हैं, पर मैं इसको यही नाम प्रोवाइड करूंगा, गूगल ड्राइव इंटीग्रेशन। इसके बाद इसका स्टेटस हमको करना है एक्टिव, डिसेबल से करना है एक्टिव। फिर चूज करना हमको हमारा टॉपिक, मतलब हमारा इवेंट क्या है। जैसे ही वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है तब मैं अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूं और गूगल ड्राइव से फाइल शेयर कर रहा हूं। तो टॉपिक हमारा होगा ऑर्डर क्रिएटेड। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है ऑर्डर क्रिएटेड का। अगर आपका टॉपिक कुछ और है तो आप कुछ और भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके लिए भी आप वेबबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अब पब्लिक कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल हमको मिला है, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से पूरा डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। जैसे सेव वेबबुक के बटन में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सक्सेसफुली ये जो वेबबुक है इसको मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है अपने वूकॉमर्स के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं वेबबुक यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब हम जाएंगे वापस पब्लिक कनेक्ट पे और देखेंगे आप पब्लिक कनेक्ट ने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया है जो कि ब्लैंक रिस्पॉन्स है। इसका मतलब वेबबुक सही से काम कर रहा है। मैं क्लिक करूंगा रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स की बटन पे, और जैसे मैंने रिकैप्चर पे क्लिक किया है, नोट में हमको बोला है कि अब आपको करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब आपको वूकॉमर्स पे प्रोडक्ट अपना बाय करना है। मैं खुद ही अपना प्रोडक्ट बाय करूंगा, एक टेस्ट सबमिशन करूंगा तो आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। टेस्ट सबमिशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रियल टाइम में कोई ऑर्डर यहाँ पे मैं प्लेस नहीं कर रहा हूं। जब आप रियल टाइम में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और कोई पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। पर चलिए चलते हैं हम वापस वूकॉमर्स पे और एक टेस्ट सबमिशन हम करते हैं। तो वापस चलते हैं वूकॉमर्स के स्टोर पे। आप देख सकते हैं ये मतलब मेरा प्रोडक्ट
जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स। क्लिक करूंगा मैं ऐड टू कार्ट की बटन पे और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं बाय करूंगा। तो देखिए ये था हमारे कोर्स का प्राइस ₹850, क्वांटिटी है 1, जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो क्लिक करूंगा मैं प्रोसीड टू चेकआउट की बटन पे और सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं बाय करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे को कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है डमी, लास्ट में मेरा स्मार्ट, कंपनी का नेम है मेरा एमबी, कंट्री है इंडिया, ये है मेरा एड्रेस, सिटी है भोपाल, स्टेट है मध्य प्रदेश, ये है मेरा पिन कोड, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ये है मेरी मेल आईडी। ये मेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मेल आईडी पे हम हमारे कस्टमर के साथ फाइल शेयर करेंगे जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स की। क्लिक करूंगा मैं प्लेस ऑर्डर के बटन पे, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। जैसे प्लेस ऑर्डर के बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुल यहाँ पे रिसीव हो चुका है। मतलब वो कॉमर्स पे सक्सेसफुली एक नया ऑर्डर मैंने क्रिएट कर दिया है। जो प्रोडक्ट हमारा था उसको मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है। अब देखिए क्योंकि मैंने वो कॉमर्स के अकाउंट पे वेबहुक यूआरएल को सेटअप किया था, तो जैसे यहाँ पे नया ऑर्डर क्रिएट हुआ होगा इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे और वेट करते हैं हम वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जैसे ही वो कॉमर्स में हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। आप देख सकते हैं ये था हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट ₹850। ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम, जावा कोर्स फॉर बिगिनर, डिजिटल प्रोडक्ट है हमारा ये। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो ये था पर्सन की पूरी डिटेल्स। इन पर्सन ने हमारा कोर्स बाय किया। फर्स्ट नेम है उनका डमी, लास्ट में स्मार्ट, ये उनका पोस्टल कोड, स्टेट है उनकी मध्य प्रदेश। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, सिटी है भोपाल, ये है उनका स्ट्रीट एड्रेस। ये था पेमेंट का यूआरएल, पेमेंट मेथड है कैश ऑन डिलीवरी। और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए पूरी की पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा उसकी पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और जैसे हमारा प्रोडक्ट वहां पे सेल हुआ है वो कॉमर्स पे, तो हम फाइल शेयर करना चाहते हैं गूगल ड्राइव की हमारे कस्टमर के साथ। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो कॉमर्स पे आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से कोई एक भी प्रोडक्ट जब सेल आउट होगा तो हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी ये फाइल शेयर हो जाएगी कस्टमर के साथ। पर हम ये नहीं चाहते हैं। मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ये ऑटोमेशन बना रहा हूं कि जैसे ही मेरा ये डिजिटल प्रोडक्ट जिसका नाम है जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स, जब ये सेल आउट होगा तब मैं चाहता हूं कि फाइल शेयर हो मेरे कस्टमर के साथ। अभी हमने क्या किया है, हमारा अभी ट्रिगर इवेंट है न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। मतलब वो कॉमर्स पे जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा, मतलब जो भी आपने प्रोडक्ट वहां पे ऐड करके रखे हैं उनमें से कोई एक भी प्रोडक्ट अगर सेल आउट हुआ तो हमारा जो ऑटोमेशन है ये ट्रिगर हो जाएगा और फाइल ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी आपके कस्टमर के साथ। पर हम ये नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गूगल ड्राइव और वो कॉमर्स के बीच में ऐड करेंगे पैब्लिक का एक अमेजिंग फीचर जिसको हम कहते हैं फिल्टर। यहाँ पे मैं अपने वर्कफ्लो को फिल्टर करूंगा कि जब तक ये कंडीशन मेट नहीं होगी तब तक मेरी नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म नहीं होगी। मेरी कंडीशन ये रहेगी कि जब जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स सेल आउट होगा तभी मेरी फाइल शेयर होगी मेरे कस्टमर के साथ। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा फिल्टर वैल्यूज, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, क्योंकि पैब्लिक का इनबिल्ट फीचर है तो आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब लेबल हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लेबल हम सिलेक्ट करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारे प्रीवियस स्टेप से, हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे। तो वो कॉमर्स आपके ट्रिगर एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी, इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है आपके प्रोडक्ट का नेम जिसका नाम है जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे कोर्स का नेम जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स। अब जब ये इक्वल टू जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स की होगा तब मैं चाहता हूं मेरा वर्क फ्लो ट्रिगर हो। मतलब जब ये लेबल इस वैल्यू के इक्वल होगा तब भी हमारा वर्क फ्लो काम करेगा। अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए किसी पर्सन ने हमारा कोई दूसरा प्रोडक्ट बाय किया, मैंने यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करके रखे हैं, मान लीजिए वॉशिंग मशीन किसी पर्सन ने बाय करी, तो क्या होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा क्योंकि मैंने वेबहुक यूआरएल वो कॉमर्स पे सेटअप करके रखा है। जैसे नया ऑर्डर क्रिएट होगा, हमारा कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट होगा वो कॉमर्स पे, तो हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर जरूर होगा और उसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर जरूर करेगा। पर क्योंकि मैंने यहां पे फिल्टर लगाया है तो क्या होगा, फिल्टर क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, जो आपका लेबल है, जो आपका प्रोडक्ट बिका है, सेल आउट हुआ है, उसकी वैल्यू यहां पे चेक करेगा। अगर उसकी वैल्यू जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स के इक्वल हुई तब हमारा ऑटोमेशन आगे काम करेगा।
अगर हमारा लेबल वॉशिंग मशीन इक्वल टू जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स हुआ तो हमारा ऑटोमेशन वहीं रुक जाएगा, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा और गूगल ड्राइव से कोई भी फाइल शेयर नहीं होगी। इसलिए मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है फिल्टर का। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, कंडीशन हमको यहां पे ट्रू बता रहा है। इसका मतलब जब हमारा ये कोर्स बिकेगा, सेल आउट होगा, तब ये कंडीशन ट्रू होगी और गूगल ड्राइव से फाइल शेयर होगी। क्योंकि अभी मैंने जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स यहां पे बाय किया है, इसलिए कंडीशन हमको यहां पे ट्रू बता रहा है। कल को अगर कोई पर्सन वॉशिंग मशीन बाय करेगा तो कंडीशन यहां पे फॉल्स होगी और फिर आपका वर्कफ्लो वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने यहां पे फिल्टर का इस्तेमाल किया है। अब मैं फाइल शेयर करूंगा अपने कस्टमर के साथ। तो गूगल ड्राइव पे जो मैंने फाइल ऐड करके रखी थी जावा प्रोग्रामिंग .pdf की, हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट था, अब इसको मैं शेयर करूंगा अपने कस्टमर के साथ। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है, वूकॉमर्स पे आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो चुका है। अब इसके बाद हम गूगल ड्राइव से फाइल शेयर करेंगे। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन गूगल पे, चूज करना आपको अपना अकाउंट जहां पे अपने फाइल ऐड करके रखी है और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी फाइल आईडी चूज करनी कि कौन सी फाइल आप शेयर करना चाहते हैं अपने कस्टमर के साथ। तो देखिए जो मेरी फाइल का नेम है उसका नाम है जावा प्रोग्रामिंग .pdf और जिस फोल्डर में मैंने इस फाइल को ऐड किया है उस फोल्डर का एक्सेस मैंने यहाँ पे एनीवन विद द लिंक पे करके रखा है। मतलब कोई भी पर्सन जिनके साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो पर्सन इस फाइल को ओपन कर पाएगा। अगर आपका जनरल एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड पे है तो वो फाइल ओपन नहीं होगी, इसलिए आपको ये एक्सेस जरूर चेंज करना है। अब हम जाएंगे वापस पब्लिक कनेक्ट पे और जो फाइल है उसको यहाँ पे मैं चूज करूंगा जिसका नाम है जावा प्रोग्रामिंग .pdf। वो कॉमर्स पे जब भी कोई नई पेमेंट मुझे रिसीव होगी, जब भी मेरा प्रोडक्ट सेल आउट होगा तो क्या होगा, मैं इस फाइल को शेयर करना चाहता हूं अपने कस्टमर के साथ। अब आता है उस कस्टमर का मेल एड्रेस जिनके साथ हम फाइल शेयर करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा मैंने जब वूकॉमर्स के चेकआउट पेज पे आपको एक चीज बताई थी कि ये ईमेल एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ईमेल एड्रेस पे हम हमारे कस्टमर को फाइल शेयर करेंगे और वूकॉमर्स का रिस्पांस हमको मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से। तो वापस यहाँ पे मैं यूज करूंगा मैपिंग का, क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, वूकॉमर्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ पे सर्च करूंगा हमारे कस्टमर की मेल आईडी। आप देख सकते हैं ये थी हमारे कस्टमर की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, इस डेटा को मैं कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली भी टाइप करके भेज सकता था अपने कस्टमर को फाइल, पर मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी वूकॉमर्स पे जो डिजिटल प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, कोई कस्टमर उसको बाय करेगा, कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अब उसमें जो पर्सन का नया डेटा है, जो उनकी मेल आईडी है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आपके कस्टमर के साथ फाइल अपने आप शेयर हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि जो इतना बड़ा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार ही बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब आपको रोल डिफाइन करना है, जिस कस्टमर के साथ आप फाइल अपनी शेयर कर रहे हैं आप उसका रोल क्या देना चाहते हैं उनको, क्या वो फाइल एडिट कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा कैन व्यू, क्योंकि मैं अपनी कोर्स की फाइल उनके साथ शेयर कर रहा हूं, तो जो मेरा कोर्स है वो सिर्फ मैं उनके साथ कैन व्यू पे शेयर करूंगा, वो मेरे कोर्स को एडिट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रोल मैंने चूज किया कैन व्यू। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, सेम फाइल हमारे कस्टमर के साथ यहाँ पे शेयर हो जाएगी। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, इसका मतलब सेम फाइल हमारे कस्टमर के साथ शेयर हो चुकी है। तो चेक करता हमारे कस्टमर की मेल आईडी कि क्या उनको कोई फाइल रिसीव हुई है या नहीं। तो चलते हैं उनकी मेल आईडी पे और देखिए एक नई फाइल हमको यहाँ पे रिसीव हुई है, जावा प्रोग्रामिंग .pdf। आप देख सकते हैं फाइल आ चुकी है। जैसे ही आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो सेम फाइल आपके सामने ओपन भी हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अपने ईमेल को वेरीफाई करना है। और देखिए जैसे मैंने अपने ईमेल को वेरीफाई किया है, सेम फाइल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुकी है जिसका नाम है जावा प्रोग्रामिंग .pdf। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब इसमें आप चाहें तो एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जब आप फाइल शेयर करते हैं अपने कस्टमर के साथ तो वो फाइल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पे फाइल का एक्सेस शेयर किया है, हमने कोई भी मेल उनको नहीं भेजा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करूंगा और जीमेल की मदद से अपने कस्टमर को एक मेल भी लिखूंगा कि थैंक यू फॉर योर परचेज, और ऐसा एक मेल यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करूंगा अपने हिसाब से और फिर से फाइल उनके साथ शेयर करूंगा। तो इससे क्या होगा,
जो फाइल का एक्सेस है वो बहुत इजीली हो जाएगा, वो बहुत इजीली अपनी फाइल को एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि उनने पेमेंट करी है और हमारा प्रोडक्ट बाय किया है, तो हम उनको एक मेल भी यहाँ पे जरूर करेंगे। तो क्लिक करूंगा मैं जीमेल पे, एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड ईमेल, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अपने जीमेल का अकाउंट को अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर अपना अकाउंट चूज करना है, आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। अब ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब मेल हम किसको भेजना चाहते हैं? मेल हम भेजना चाहते हैं अपने उसी कस्टमर को, तो वापस यूज करेंगे मैपिंग का, जो उनकी मेल आईडी है उसको यहां पे मैं मैप करूंगा। इसी मेल आईडी पे उनको मैं एक मेल भेजूंगा कि थैंक यू फॉर बाइंग अवर प्रोडक्ट, ऐसा करके एक मेल उनको भेजूंगा और जो फाइल का लिंक है, अटैचमेंट लिंक है, वो अपने इस मेल में भी उनको यहां पे मैं भेजूंगा। मैं जानता हूं कि ये मैं 2 बार कर रहा हूं क्योंकि पहले ही मैं गूगल ड्राइव से फाइल उनके साथ शेयर कर चुका हूं, पर अगर हम उनको जीमेल से एक मेल भेजेंगे तो ये और भी अच्छा होगा और उनको जो फाइल का एक्सेस है वो इजिली उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद आता है सेंडर्स नेम, तो मान लीजिए सेंडर्स नेम है पैबली, आप चाहें तो कोई और भी सेंडर्स नेम अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब आता है हमारे ईमेल का सब्जेक्ट, तो देखिए ये है मेरे ईमेल का सब्जेक्ट, योर जावा प्रोग्रामिंग कोर्स मटेरियल्स। इसको मैंने मैन्युअली टाइप किया है क्योंकि ईमेल का सब्जेक्ट हमेशा हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज नहीं किया है। अब आता है ईमेल कंटेंट टाइम, इसको रखेंगे हम प्लेन। अब आता है ईमेल कंटेंट, अब जो मेल ईमेल कंटेंट है, मतलब जो मेल आप भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर को, वो मेल आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ड्राफ्ट कर देता हूँ एक मेल, और देखिए एक सिंपल सा मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है डियर। डियर के बाद हम क्या करेंगे, कस्टमर का नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो वापस यूज करेंगे मैपिंग का। क्यों यूज करूंगा मैं मैपिंग का? क्योंकि जो कस्टमर का नेम है वो तो हमेशा चेंज होगा। जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, वो कॉमर्स पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा, तो जो कस्टमर का नेम है वो हमेशा चेंज होगा क्योंकि हमेशा नया कस्टमर ही हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा, उनका नेम कभी सेम नहीं होगा। तो यूज करूंगा मैं मैपिंग का। वो कॉमर्स के रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा। हमारे जो कस्टमर का फर्स्ट नेम था वो था डमी, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा डमी। आप देख सकते हैं ये था हमारे कस्टमर का फर्स्ट नेम डमी। इसके बाद आता उनका लास्ट नेम, तो उनका लास्ट नेम था स्मार्ट। इसी तरीके से इस डेटा को यहाँ पे मैं मैप करूंगा, तो ये था उनका लास्ट नेम स्मार्ट, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जो फाइल का लिंक है, फाइल का लिंक यहाँ पे मैं मैन्युअली ऐड करूंगा। जावा कोर्स की हमारी फाइल थी, आप देख सकते हैं ये थी हमारी फाइल। इसका जो लिंक है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा, तो देखिए ये था हमारी फाइल का लिंक। इसको मैंने डायरेक्टली ऐसे कॉपी किया है क्योंकि जो हमारी पीडीएफ फाइल है वो तो कभी चेंज नहीं होगी, जो हमारा कोर्स है वो हमेशा सेम टू सेम रहेगा। इसलिए जो फाइल का लिंक है उसको मैं मैन्युअली यहाँ पे टाइप करके ऐड कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं फाइल का लिंक मैंने ऐड कर दिया है। आपको फाइल का नेम अटैचमेंट कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली अटैचमेंट यहीं पे ऐड कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन में, तो आप देखेंगे सेम कस्टमर को एक मेल भी रिसीव हो जाएगा और उस मेल में उनको फाइल भी रिसीव हो जाएगी। अब ये मेल क्यों मैंने टाइप किया है मैं आपको बता ही चुका हूं कि इससे थोड़ा अच्छा रहेगा जो मेल मैंने यहाँ पे टाइप किया है। वापस जाएंगे हम हमारे जीमेल के अकाउंट पे और चेक करेंगे कि क्या हमारे कस्टमर को कोई नया मेल वहां पे रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलते हम जीमेल अकाउंट पे और देखिए हमको मेल भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है पैबली की तरफ से, योर जावा प्रोग्रामिंग कोर्स मटेरियल डियर डमी स्मार्ट। आप देख सकते हैं ये था हमारे कस्टमर का नेम, ये था हमारा अटैचमेंट लिंक जो हमारी फाइल का लिंक था। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने ये फाइल भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन मैंने बनाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में मैंने ये पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा, मतलब जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है वो सेल होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसे पहले तो फिल्टर अपने वर्क में आएगा। फिल्टर पहले चेक करेगा कि क्या वही प्रोडक्ट सेल आउट हुआ जिसको हम चाहते हैं। अगर वही प्रोडक्ट सेल आउट हुआ होगा तो गूगल ड्राइव पे जो फाइल आपने अपलोड करी थी, जो आपकी कोर्स की फाइल थी, वो ऑटोमेटिकली शेयर होगी। फिर जीमेल की मदद से आपके कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक मेल भी चले जाएगा, वो भी फाइल लिंक के साथ। तो इस तरीके से 4 स्टेप में मैंने पूरा ऑटोमेशन बनाया है। तो चलिए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम वो कॉमर्स के अकाउंट पे और देखिए फिर से अगर मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे बाय करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स चेंज कर दूंगा, क्लिक करूंगा प्रोसीड टू चेकआउट की बटन पे, पर इस बार जो कस्टमर का नेम है, ईमेल है, वो सब यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, कंपनी का नेम है मान लीजिए इस बार पैबली, कंट्री हमारी इंडिया ही रहेगी, गैलेक्सी अपार्टमेंट हमारा यही रहेगा, टाउन मान लीजिए हमारा इस बार मैं चेंज कर देता हूँ इंदौर है हमारी इस बार की सिटी, स्टेट मध्य प्रदेश ही रहेगी, और जो मेल आईडी है उसको यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा test@pablitudes.com। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे चेंज कर दिए। मान लीजिए मैं कोई दूसरा कस्टमर हूँ और जो जावा कोर्स है इसको यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ,
क्लिक करूंगा मैं प्लेस ऑर्डर की बटन पे, और देखिए जैसे ही यहाँ पे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा, रियल टाइम में हमारा जो ऑटोमेशन है वो वर्क करेगा। और क्या होगा, सबसे पहले तो फिल्टर ये देखेगा कि क्या वही वाला कोर्स यहाँ पे सेल आउट हुआ है, वही वाला प्रोडक्ट यहाँ पे सेल आउट हुआ है। अगर हमारा जावा कोर्स ही सेल आउट हुआ होगा तो क्या होगा, फिर गूगल ड्राइव से फाइल शेयर होगी और एक मेल चली जाएगा हमारे सेम कस्टमर को इस मेल आईडी पे। तो चलते हैं वापस मेल अकाउंट पे, चेक करते हैं कि क्या वहां पे हमको कोई नया मेल रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलते हम जीमेल अकाउंट पे और आप देख सकते हैं फिर से हमको नया मेल रिसीव हो चुका है। जो पर्सन का नेम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, डियर टेस्ट डेमो, थैंक यू फॉर परचेजिंग माय जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आप देख सकते हैं ये था हमारी फाइल का अटैचमेंट, और जो गूगल ड्राइव से फाइल का लिंक शेयर हुआ था वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये था हमारी फाइल का लिंक जावा प्रोग्रामिंग .pdf। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली सेल आउट कर सकते हैं और बेच सकते हैं अपने कस्टमर्स को। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।